बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। अल्लामा इकबाल की नज़म तलुए इस्लाम की तशरीह पेश की गई। उसके सवालात जो थे वो आपकी बुक में जो हैं इनके अलावा मैंने 2-3 सवाल बताए। और अब आपके सामने जो सैयद मोहम्मद जाफ़री की लिखी हुई नज़म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तजरीदी आर्ट है, उसके बारे में जो उन्होंने लिखा है उसका फ़नी तजज़ियाती जायज़ा मैं पेश करूँगी। और जो कुछ नज़म में है ये उसके मुताबिक ही होगा, इसमें किसी का अपना राय शामिल नहीं है। जो उन्होंने देखा, जो तजरीदी आर्ट की जो उन्होंने नुमाइश देखी, उसके मुतालिक जो उन्होंने लिखा ये उसी के मुतालिक है, लिहाजा किसी किस्म की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री ने नज़म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तहरीर की है। अच्छा, अब तजरीदी आर्ट की एक नुमाइश उन्होंने देखी और वहाँ रखी गई तस्वीरों की आधराहे मुरव्वत तारीफ़ें भी की, मगर जब बाद में सोचा तो पछताया और देखा कि यही पशेमानी जो हुई उसको कि मैंने क्या देखा। यही बात उनकी मज़ाहिया नज़म के सांचे में ढल गई। शायर आज तक उस नुमाइश को देखने की सज़ा पा रहा है। जब लोग उससे पूछते हैं तो उसने क्या देखा तो वो शर्माता है कि क्या बताए। अच्छा, अब देखना ये है कि उसमें क्या था। तजरीदी आर्ट दर हकीकत चीज़ों को इनफरादी अंदाज में देखने का आर्ट है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी मामला हो, इंसान उसे अपने नज़रिए से देखता है। फ़न्ने मुसव्वरी का ये शोबा दर हकीकत निगारी के बरक्स है। तजरीदी आर्ट से मुंसलिक लोगों का मौक़िफ़ है कि जो चीज़ जैसे नज़र आए वैसे नहीं होती, उसका कोई बातिन भी होता है। क़दामत पसंद लोग ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आने वाली तब्दीली की मुखालफत करते हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने इसी बात को पेश किया है कि मैंने तजरीदी आर्ट की नुमाइश देखी और वज़ादारी का तकाज़ा था कि उसकी तारीफ़ भी करूं। सोचा मैं तारीफ़ कर दूं, सो मैंने कर दी। और बहुत से लोग वज़ादारी ही में रस्में निभाते हैं। कोई किसी चीज़ के बारे में जानता हो या ना जानता हो, वो उससे मुताल्लिक पैदा करने की, इससे ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करता है, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं। ये सब दिखावा है। जो जानता कुछ नहीं तो बोल देता है। और तजरीदी आर्ट की तारीफ़ करना, नुमाइश देखना, दोनों ऐसी गलतियां हैं जो शायर कहता है कि वो गुनाह के दर्जे को पहुंचती हैं और उसकी सज़ा शायर को मिली। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या तजरीदी आर्ट फ़न का वो अजीब मुज़ाहिरा है, ऐसी तस्वीरों का नाम है जिनका कोई उल्टा सीधा नहीं, आगा पीछा नहीं। आर्ट की इस दुनिया में भद्दापन हुस्न बन गया है, बेतरतीबी फ़न्नी कमाल हो गया है। बग़ैर किसी एहतियात के गिराए हुए रंगों के बदनुमा धब्बों को आर्ट कहा जाता है। एक बाशऊर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की नुमाइश देखकर महजूज होने की बजाय परेशान और शर्मिंदा हो जाता है, जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, क्योंकि उस फ़न का अक्ल व शऊर से दूर का भी वास्ता नहीं होता। क्योंकि जैसे कि हमने किताब में देखा कि एक बाकमाल तस्वीर थी, यूँ लगता था जैसे भैंस के जिस्म पर ऊँट का सर रखा है, और एक दिल आवेज़ महबूब है जैसे तपाई के ऊपर घड़ा रखा है। एक फ़न्नी शाहकार है जैसे सादा से वरक पर बेतरतीबी से रंग बखेर दिए गए। और एक ख़ातून की तस्वीर है बिल्कुल अनानास की शक्ल की, यानी तमाम तस्वीरें बेढंगी, बेकैफ, बेशऊरी का आईनादार थी। तजरीदी आर्ट ही नाम ही आड़ी तिरछी लकीरों और जा बजा पड़े हुए स्याही के धब्बों का नाम है। इस फ़न की मिसाल ऐसे है जैसे टूटे हुए आईने के ऊपर सूरज की किरणें पड़े तो क्या रंग होता है, बस वही। कोई वाज़े अलग रंग ढंग नहीं होता। यूँ महसूस होता है
کہ اس फ़ن का अक्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं, और इसको समझने के लिए किसी बाशऊर की ज़रूरत नहीं है, इंसान की ज़रूरत नहीं है, किसी दीवाने की ज़रूरत है। क्योंकि दीवाने का ख्वाब कोई दीवाने ही की समझ में आ सकता है और दीवाना ही समझा सकता है। ये हल्के फुल्के अंदाज में इसलिए हुस्न और ख़ूबसूरती की बुनियादी शर्त तनासुब है, क्योंकि जो भी शय हो, जो भी वजूद हो, उसके अज्ज़ा में तनासुब, हम आहंगी और तवाज़ुन मौजूद हो। अगर ये तनासुब ना हो तो हुस्न नहीं होता, और अगर नाक टेढ़ी, टांगे मसवाक जैसी शक्ल ऐसी कि डर महसूस हो, तो वो तस्वीर फ़न मसवरी का शाहकार नहीं होती, बल्कि मज़ह का खेज़ है। और इशार में बयान की गई तस्वीरों की तफसील इसकी जो खूबी, तमाम उसकी खूबी तस्वीर बनाने वाला ही जानता है। ये सब शायर ने बयान किए हुए इशार से अख़ज़ की हुई बातें हैं जो आपके सामने बयान की गई। ना ये ज़ाती राय है, नज़म के हवाले से मज़ाहिया अंदाज में बयान किया गया है, ना ही तजरीदी आर्ट से दिलचस्पी रखने वालों की दिल आज़ारी करना मकसद है। और उनको दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इस बात को नहीं समझते, तजरीदी आर्ट को जो हर बंदा तो समझता नहीं है, बल्कि ज़्यादातर नहीं समझते, जो समझते हैं वही देखें उसको, क्योंकि दूसरों को तो उसकी समझ कोई नहीं आती। तो ये तजरीदी आर्ट का फ़नी तज्ज़िया था। तो जो आपकी किताब में सवालात हैं उनको आप देखें, और तशरीह हर जो शेर है उसकी पढ़ें, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जो तजरीदी आर्ट की आसान से इशारे हैं उनकी समझ आसानी से आ जाती है, लेकिन फ़नी तज्ज़िया इसलिए कि आप जो सवालात दिए गए हैं उसके मुताबिक आप इसमें से ले सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए फ़नी तज्ज़ियाती जायज़ा पेश किया, और अब आप इसको अपने सवालात के मुताबिक ले लें, और इसको लिंक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।